आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला दूर फरमाए। आपकी रोज़ियों में, सेहत में, ईमान में, बच्चों में, घर बार में, खुशियों में अब अल्लाह ताला अपने फजल और करम से रहमतें और बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्यारी सी दुआ के बाद आगाज़ करते हैं आज के व्लॉग का। आज का व्लॉग जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काफ़ी सारा फ्रूट है। वाटरमेलन है, कैरेट है, मैंगो है, रेडिश है, जिसको मूली भी कहते हैं, मिंट के पत्ते हैं। इन सब का सैलड काटा गया है बारीक बारीक धो के, और इसको स्टिक में लगा के इस तरह जो फ्लावर अरेंजमेंट की गई है टेबल के ऊपर रखने से, ना सिर्फ इस पे इसको खाना बंदा बहुत दिल करता है, अटेम्प्टिंग लगता है, बल्कि जो बाकी चीज़ें भी आप टेबल पे रखेंगे वो भी खुशनुमा रखेंगी। वो जो सादा लोगों कहा करते थे ना कि ये फूल खाने वाले थोड़े हैं, ये तो देखने वाले ही होते हैं। तो ये वो फूल हैं जो वो खा भी सकते हैं। तो इस तरह आप दस्तरखान सजाया करेंगे, आपके बच्चे भी देख रहे होंगे और बहुत खुशी महसूस करेंगे, और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी शौक पूरा हो जाएगा। यहाँ पर हमने जो सुर्ख प्याज हैं उनको छील कर धो लिया, धो के इस तरह स्लाइस में ब्रीक ब्रीक काट लिया। जब आप ये रेसिपी बनाएंगे तो आपको इसके लिए काफ़ी सारा प्याज चाहिए होता है। और अगर आप चाहते हैं कि जब आप प्याज काटें तो आपकी आंखों में कलत्तन ना जाए, तो आप जब उसको काटते हैं तो उसकी जो नीचे वाली होती है ना जगह जहाँ पे कलत्तन ज़्यादा होती है, उसको काट के तो उसको पानी से धो लिया करें, जब पानी में भिगो लिया करें, फिर वो कलत्तन कम छोड़ता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही नरम नरम हमारी अपनी ज़मीनों के टिंडे हैं, जो उंगली चुभोए तो वो इतने नरम हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये तकरीबन किलो एक ये टिंडे ले लिए हैं। मसला ये है कि जब भी टिंडे पकाते हैं बच्चे खाते नहीं हैं, और जब हमने ये रेसिपी ट्राई की तो हमारे बच्चे तो उंगलियां चाटते रह गए। वो तो गोश्त को और बाकी खानों को भूल गए, उनको इतना मज़ा आया। इसलिए आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और ट्राई करें अपने घर में, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनी तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि हमने देसी बीबी यूके की रेसिपी इस्तेमाल की थी, तो बहुत अच्छी काम की। ये एक प्याली दही है जो इसमें जाएगा। क्या होता है कि जब हम खाना तैयार करते हैं, जब प्लान करते हैं, हम सारी इंग्रेडिएंट निकाल के वर्क टॉप पे रख लेते हैं, बाहर रख लेते हैं, हर चीज़ तैयार करके रख लेते हैं। प्री प्रिपेयर्ड होंगे ना आप, तो हर काम बहुत स्मूथली बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए देखें कि दही भी हमने ले लिया, लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, फेंट लिया, और मेजरमेंट भी कर ली, वो भी निकाल के यहाँ पर रख लिया। कई चीज़ों में दही बड़ा मज़े का लगता है। अगर साग के साथ दही खाएं या किसी सब्ज़ी के ऊपर दही डाल के खाएं तो बहुत मज़े होता है। या स्पाइसी हो तो तब भी आप दही डाल सकते हैं। यहाँ पे जो हम इंग्रेडिएंट डालेंगे टिंडों में वो पड़ी हुई हैं। 1 चम्मच काली मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है, 1 मिर्च पाउडर है, और 1 हिमालयन सॉल्ट है, नमक है। हल्दी, काली मिर्च, सुर्ख मिर्च, हिमालयन सॉल्ट। और इस जो मिर्च है इसमें सब्ज़ी पाउडर भी है, वेजिटेबल मसाला पाउडर। तो जो इसको और 4 चाँद लगाता है। उसमें इमली भी होती है, उसमें आम का मचूर क्या होता है, आम का भी होता है। तो वो जो खटियाई सी होती है ना, तो वो भी उसको बहुत मज़े का बनाती है। ये वाला है चटखारेदार सब्जी मसाला मिक्स। तो अगर अगर आपके पास इंग्रेडिएंट कम हो तो ये वाला इस्तेमाल करने तो बड़े मज़े से खाते हैं। आपके बच्चों की जब ये टेस्ट पसंद आ जाए ना तो वो तो बहुत पसंद करते हैं। इसलिए
अपने मुल्क की मेड इन पाकिस्तान जो चीज़ें होती हैं वो खाया करें और अपने बच्चों को भी टेस्ट करवाया करें। वो बचपन में जब टेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर मौजें ही मौजा। तो आपके बच्चे भी खूब मज़े से खाएंगे, आप भी खुश, आपके बच्चे भी खुश और आपके बच्चों का पेट भी भर जाएगा। कई बार आप खाना बनाते हैं, बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, और माएँ इतनी परेशान होती हैं कि हमारे बच्चों को क्या खिलाएं। तो इसलिए ये बेहतरीन है। ये देखिए जी, जो टिंडे हैं उनको धो लिया, धो के उनको ब्रीक ब्रीक बाहर से छील लिया, हल्का हल्का, क्योंकि टिंडे बहुत नरम थे। और इनमें प्लस का जमा का कट लगा दिया, एक इस तरफ को, दूसरा दूसरी तरफ को, इस तरह कट लगा के, तो चम्मच के ज़रिए, जो अपने हाथ के ज़रिए, जो मैंने आपको मसाला दिया था, काली मिर्च और सब्ज़ी मसाला, नमक, तो वो सारा इसमें डाल देना, हल्दी इसमें भर देना है, और इसको इसी तरीके से ही रखना है। वो से अंदर से वो बिल्कुल फीके फीके होते हैं ना, मसाला अंदर जाने से वो जज़ब भी हो जाता है और टिंडों का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो जब नरम नरम टिंडे आप लेंगे, टिंडों का आजकल सीज़न है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें पूरे के पूरे जो टिंडे हैं वो उनको अच्छे से भर के रख लिया है। एक किस्म की मैरिनेशन भी हो रही है और इनको तैयार करके रख लिया गया है। कोई इसको सिलाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा कट बड़ा ना लगाएं कि वो खिल जाएंगे तो फिर वो ठीक से बनेंगे नहीं। तो आप देख सकते हैं कि टिंडे जो हैं वो भी उसको भी जमा 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 बाई जमा कर दिया गया है, और जो मसाले हैं वो भी उनका मेकअप कर रहे हैं। जिस तरह का हम मेकअप करते हैं ना, इस तरह का कईयों का तो बहुत सुथरा होता है, कईयों का थोड़ा बहुत बाहर स्पिल हो जाता है। बच्चे भी ट्राई करते हैं कि हमने भी करना है, तो वो थोड़ा बहुत बाहर भी लग जाता है, दैट्स ओके। तो इस तरह आपने टिंडों को मसाला लगा के तो रख लेना है। अगर आप क्लोज लुक लगाएं तो देखा हल्का हल्का छीला भी हुआ है। सिर्फ जो स्पून होता है, जो छुरी होती है ना, उसके स्क्रैच ही करना होता है। जैसे जिंजर का छिलका हल्का सा होता है ना ऊपर से, इस तरह बारीक बारीक छिलका होता है, मोटा मोटा आलू की तरह नहीं, छिलका नहीं उतारना। सारी गजाइत तो छिलके में होती है। जो ग्रीन सब्जी के ऊपर सबसे ज़्यादा ग्रीन होता है ना लेयर, वो आयरन और विटामिन होते हैं। तो उनको उतार के छिलकों में हम फेंक दें तो फिर पीछे क्या खाएंगे, तूड़ी। तो इसलिए कोशिश करें कि हल्का छीले, अगर छीलने की ज़रूरत पड़ी तो, वरना ना छीलना पड़े तो फिर ना ही छीले। इसी तरीके से कोजट होते हैं, उनको भी हल्का छीलें या ना छीलें तब भी वो पक सकते हैं। यहाँ पर जी हमने ये पैन में थोड़े से टमाटो डाल लिए हैं, थोड़े से आलू डाल लिए हैं, और इनको हम स्टीम कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं। थोड़ा सा इसको पकाएंगे। जब ये पक जाएंगे ना, तो फिर हम ये जो है इसको इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। इस तरह जो ये मसाला है उसको मैश कर लेना है, और अच्छे से मसाला को जो मैश बना के, तो फिर उसका जो मसाले के ये टीले हैं ना इसमें जाएंगे। तो जब तक ये ग्रेवी टाइप ना बना तो तब तक आप इंतज़ार करते रहें। तो ये जो मसाला होता है ये फिर सारे उसको कोटिंग कर देता है साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरम तेल हो चुका है। जब गरम तेल रखें तो उसके ऊपर हाथ रख के फील करें कि हाथ ऊपर से रखें कि अगर वोम फील हो तो फिर उसमें आप सब्ज़ी डालें। ठंडे तेल में कभी कुछ ना डालें। और जो टिंडे हैं वो उनको सीधे सीधे रखना है। उनका जो कट का साइज़ है वो ऊपर रखना बहुत एहतियात से, क्योंकि तेल गर्म होता है, छींटे पड़ सकते हैं। और जो इस तरह का काम होता है आप खुद ही करें, बच्चों को ना करने देंगे, बच्चे अभी छोटे हैं। तो ये जो टिंडे हैं ये सीधे सीधे करके यहाँ से फ्राई कर लेने हैं। आपने जिस तरह भिंडियाँ फ्राई करते हैं ना, इसी तरीके से ये टिंडे भी फ्राई हो जाएंगे, और जो मसाला बना हुआ है फिर उसमें डाल दिए जाएंगे। तो इस तरह फिर लोग जो हैं बड़ों के साथ साथ टिंडे खाएंगे। मज़े मज़े के करारे करारे टिंडे, मसालियाँ वाले टिंडे, गर्मियों की सौगात टिंडे। तो ये देखें
इस तरह अगर वो तेल अंदर चला जाएगा तो फिर वो सही नहीं रहेगा, इसलिए तेल कोशिश करें कि सीधे सीधे रखें और इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लें। तो जब ये थोड़े से कुक्ड हो जाएंगे, नरम हो जाएंगे, तो फिर दूसरा जो मसाला है वो हम भी साथ में तैयार कर लेते हैं। ये देखिए पक रहे हैं। ये जो गैस का पाइप है ना, इसको भी बहुत एहतियात बरतना पड़ता है क्योंकि इसी में से गैस आता है। तो इसको साइड में रखना चाहिए, इसको प्रेस करना या इसको मैश अराउंड करना बहुत डेंजरस हो सकता है। ये देखें जो टिंडे हैं वो पक चुके हैं, आप उनकी रंगत से देख सकते हैं। जब अभी पके नहीं थे तो कलर डिफरेंट था, अब वो पक चुके हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी सारा प्याज जो है वो काट लिया था आपके सामने, फिर उसको हमने फ्राई किया था। अब अदरक और लहसुन का पेस्ट कूंडी में कूट कर इसमें डाला गया है। इसकी अपनी खुशबू होती है, इसकी अपना जायका होता है। तो जो प्याज होता है वो ठंडा होता है, उसकी ग्रेवी अच्छी बनती है। लहसुन अदरक जो होता है वो जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है और खाने में लज्जत लाता है। इसलिए हर चीज़ की अफादियत है, मुनासिब मकदार में डालना है। इसमें ये मसाला जात भी हल्का सा डाल देना है, जो आपने करेलों में भरा है, जो बाकी बचा है इसमें डाल देना है। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते नहीं हैं, तो फिर खाना भी ज़ाया हो जाता है, स्टमक के लिए भी इतना ठीक नहीं होता। मुनासिब मकदार में आपने मसाला जात इसमें डालना है। तो अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। पहले प्याज भून लिया, फिर लहसुन अदरक भून लिया। अब उसी में थोड़ा सा ये मसाले को रोस्ट करेंगे ना, मसाले को पकाएंगे, तो मसाला पकने से फिर वो स्पाइसी भी नहीं रहता और फिर वो उसका टेस्ट जायका बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरीके से आपने देखा कि साइड में पैन जो है वो इसमें खाली है, तो उसमें रोस्ट किया जा रहा है। तो मसाला भुन गया है। अब इसमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट देखेंगे आप, तो वो भी बड़े मज़े की है और इसको सारे को वो आपस में अच्छा सा सॉस बना देगी। प्याज, अदरक, लहसुन और मसाला अभी तक इसमें डाला है और हल्का सा तेल। अगर आप तेल देखें तो ना होने के बराबर है, वो भी सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल होता है। तो एहतियात के साथ, तेल वैसे भी बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन जो कुछ भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये ना बहुत ही अच्छा भुन जाता है एहतियात के साथ भूनते रहें तो। अब हमने जो टमाटो थे उसको ग्रीन ग्रीन टमाटो जो हैं उनके ऊपर छिलका उतार के, तो उनको काट काट के इसमें डाल देना है। ये ग्रेवी बनाएगा। ये सारा जो मसाला जात होता है वो देखा जाएगा। ये देखा आपने छिलके सारे के सारे, ये सारे के सारे छिलके जो हैं ये टमाटो के उतार दिए गए हैं और प्याली में इसलिए डाले गए हैं कि जिन इनसे आप अपने चेहरे को ग्लो कर सकते हैं और अपने हाथों वगैरह को मसाज करेंगे, तो जिससे आपके चेहरे पे बहुत अच्छी शाइन आएगी। तो ये टमाटोज जी डाल दिए हैं। 4-5 टमाटो डाले हैं, 4-5 ही मीडियम साइज जो हैं वो डले हैं। प्याज भी इसमें डले हैं। तो ग्रेवी होगी तो फिर ही वो सब्ज़ी अच्छी लगेगी ना। तो आपने देखा कि एक और टमाटो भी रह गया था, वो भी हमने इसमें डाल दिया। तो कल भी मिंटो की माँ का मैंने रेसिपी देखी थी, वो हर चीज़ को फ्राई कर कर के फिर बाद में उन्होंने कूंडी से कूटा, फिर मसाला बनाया वो उसमें डाला। तो इसको हम पड़था बोलते हैं, पड़था। तो इस तरह की इंग्रेडिएंट करने का काफ़ी मेहनत दरकार होती है, लेकिन मज़े का बनता है। लेकिन मैं तो यही वरी कर रही थी कि इसमें इतना तेल डाल गया। अब आपने देखा कि इसमें ये योगर्ट के प्याली भी डाल दी गई है। तो जो प्याज, टमाटर और योगर्ट है, इसको अच्छे से ढक के पकाया जाएगा। जब इसका स्मूथ वो सारा टेक्सचर बन जाएगा, फिर इसमें उठा के टिंडे डाल दिए जाएंगे। यहाँ पर जो भी आपको फ्रूट नज़र आ रहे हैं, तो वो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है कि कितने फ्रूट हैं इसमें और कौन कौन से हैं। तो मुझे तो मूली, क्या कहते हैं, मैंगो,
वाटरमेलन और खीरा, तरबूज जो होता है वो नज़र आ रहा है। तो मिंट के पत्ते भी इसमें डाले हुए हैं। तो वो जो एक शेप काटने वाला नहीं होता बच्चों का, वो सारी सब्ज़ी को छील के रख लें, फिर काट लें, फिर और बच्चों से कहें कि ये वो काट लें, फिर उनको काट के एहतियात से स्टिक में लगा दें, बस सिंपल एज़ दैट। तो जब आप इसको काट रहे हैं तो जो सब्ज़ी ख़राब होने वाली है, जल्दी रंगत चेंज कर लेती है, उसको ठंडे पानी में हल्का सा सॉल्ट डाल के, हल्का सा मीठा डाल के उसमें डालें। मीठा ना डालें आप, उसमें थोड़ा सा पानी में डुबोए रखें, तो फिर वो तरोताज़ा रहते हैं। और जब कभी मेहमान आ रहे हों या स्पेशल ओकेजन हो, आपके कोई खुशी का टाइम हो, तो इस तरह आप टेबल पे सजा के रख लें दरमियान में एक गिलास में। तो वो सारे देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, और खाने के बाकी चीज़ों का भी जो शौक़ होता है वो दुबाला हो जाता है। सब्जियां और फ्रूट सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, और तरीके तरीके से बच्चों को खिलाने की ज़रूरत होती है। हम खुद नहीं खाते, बच्चों को क्या खिलानी है, तो फिर इनके लिए थोड़ा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ चक्की चलानी पड़ती है, कुछ स्कीम लड़ानी पड़ती है, तब जाके बच्चों के पेट में हेल्थी खाना डाल सकते हैं। और किसी सियाने ने कहा है कि आप वही हैं जो कुछ आप खाते हैं। तो जिस तरह का आप खाना खाते हो वो आपके दिमाग पर, आपके किरदार पर बहुत अफेक्ट करता है। आपके चेहरे से, आपकी रंगत से, आपकी एक्टिविटी से, जितनी की एनर्जी होगी उतना की काम कर सकेंगे ना। हेल्थी जिस्म में ही हेल्थी ब्रेन होता है, ये भी कहा जाता है कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो सेहतमंद दिमाग करने के लिए ऐसी जिस ग़िज़ाएँ खाएँ, ऐसी मतवाज़न ग़िज़ाएँ खाएँ जिससे आप चुस्त रहें, जिससे आप सुस्त ना हों, और जिससे आपका ज़हन व दिमाग तरोताज़ा रहे, एक्टिव रहे, और आप पुरस्कून नींद सो सकें। चाय पीते रहेंगे, कॉफ़ी पीते रहेंगे, इस तरह के काम करते रहेंगे ना, तो फिर ये हो जाएगा कि आप अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रख पाएँगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा चैनल देसी बीबी यूके आपको पसंद आता है तो बराह करम सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इंग्लिश में टिंडे की को क्या कहते हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख दें। सच्ची बात है, मुझे नहीं पता कि टिंडे को इंग्लिश में अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं। तो ये आप सारी इंग्रेडिएंट देख सकते हैं किस तरह हमने बना के पहले से तैयार कर रखी हैं, और बर्तन वगैरह हमने धो लिए हैं, और किस तरह ये कूंडी डंडे से मसाला लहसुन अदरक कूटा जाता है। चटकारेदार सब्ज़ी मसाला क्या कमाल का काम करता है, और नेशनल के मज़ेदार मसाले एंड रेसिपीज़ जो आप ट्राई करते हैं तो आप बड़े ही कंफर्टेबल तरीके से खाना पका सकते हैं और मज़े मज़े से खाना खिला सकते हैं। जब आपके खाने की कोई तारीफ़ करता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए ढेर सारे टमाटर जो हैं इसमें डलेंगे, और काफ़ी सारा प्याज जाएगा। राई गंडे खाई पुका कौड़ियाँ, राइयां ने मारिया फौजा दौड़ियाँ।